अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, चाहोंगे खुश होंगे, खैर वाक़ई से होंगे। आज मैं आपके साथ 9 से 10 साल की बच्ची का 14 अगस्त के लिए बहुत ही प्यारा सा फ़्रॉक डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चे भी नहीं है, लेकिन ये फ़्रॉक डिज़ाइन बनने के बाद बिल्कुल रेडीमेड लुक देगा। आप इस फ़्रॉक को देखने के बाद, इसको सिलाई करने के बाद रेडीमेड जो है ना फ़्रॉक्स या ड्रेसेस लाना भूल जाएंगी। इंशाल्लाह आपको ये फ़्रॉक डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चे भी नहीं है, सिर्फ मैंने ये एक लेस ले लिया है, एक मैंने डोरी ले लिया। आप चाहें तो डोरी आप कपड़े की भी बना सकती हैं। अच्छा, बाकी मैंने वाइट और ग्रीन कलर का फैब्रिक लिया है। वाइट कलर की मैं टोटल जो है ना फ़्रॉक बनाऊंगी, ग्रीन कलर के साथ मैंने जस्ट इसकी डिज़ाइनिंग करनी होगी, ठीक है। और ये मैंने पट्टियाँ पहले से कट कर ली हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। इसके अलावा जो मेरे पेटी वगैरह पे फैब्रिक लगना है ना, वो भी मैंने पीसेस अलग कर लिए हैं लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से। पेटी के पीसेस भी, स्लीव्स के पीसेस भी, और जो मेरा दामन है ना यानी जो घेर है उसके भी पीसेस मैंने सेपरेट कर लिए हैं। तो सबसे पहले अब मैं आपको इसकी कटिंग स्टार्ट करती हूँ योक से। पेटी के लिए मैंने 2 पीस लिए हैं, फ्रंट और बैक के लिए, और एक तीसरा पीस मैंने ग्रीन कलर का लिया है जो कि अपनी पेटी के ही साइज़ का लूँगी। जितने मैंने वाइट कलर की लंबाई चौड़ाई ली है उतनी ही मैंने इस ग्रीन फैब्रिक की भी ली है। तो अब पेटी का जो साइज़ है, लंबाई मैंने यहाँ पर 10 इंच ली है और चौड़ाई मैंने यहाँ पर 16 इंच ली है, ठीक है। अब इन तीनों पीसेस को मैं इस तरीके से फ़ोल्ड कर लूँगी, ठीक है। तो फ़ोल्ड करने के बाद अब जो इसकी फ़ोल्डिंग साइड है ना, जो एक ओपन साइड है, फ़ोल्डिंग साइड से मेजरमेंट करनी स्टार्ट करेंगे। तो शोल्डर के लिए सबसे पहले मैं मेजरमेंट करूँगी यहाँ से 6 इंचेस पे मैं इसका शोल्डर ले रही हूँ। 9 से 10 साल की बच्ची के हिसाब से इतना ही। अच्छा, ये इसकी जो स्लीव्स है ना, मैं लॉन्ग स्लीव्स या जो प्रॉपर स्लीव्स होती है ना वो नहीं बना रही, इसलिए मैंने जो है ना वो हाफ़ इंच एक्स्ट्रा नहीं लिया। इसकी जो स्लीव्स बना रही हूँ उसमें इसका आर्म होल अगर ज़्यादा बड़ा ना हो तो तब भी ये ज़्यादा अच्छा लगता है, अदरवाइज़ आर्म होल बड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जितनी भी इसकी चेस्ट आ रही है ये सारी लूँगी, और जो वेस्ट है वो मैं हाफ़ इंच कम कर लूँगी, हाफ़ से पौना 1 इंच तक, ठीक है जी। तो टोटल जो है वो मैंने इस तरीके से 16 इंच की चौड़ाई रखी है चेस्ट की, और 15 इंच मैंने इसकी कमर रखी है, और ऊपर से और नीचे से हाफ इंच इस तरीके से हल्का सा मैं इसको तिरछा कर लूँगी। इससे शेप बहुत अच्छी आती है। अब मैं गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। 2.5 इंच पे मैं गले की चौड़ाई ले रही हूँ और 2.5 इंच की गले की लंबाई है। अच्छा, ये बैक का गला है, मैं बैक का गला ही सिर्फ कट करूँगी। फ्रंट साइड का जो गला है ना वो मैंने अभी कट नहीं करना, ठीक है जी। वो मैं आपको बताऊंगी अलग से कैसे हमने कट करना है। तो अब जितनी मैंने मेजरमेंट कर ली है ना, पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अगर आपने अभी तक अपनी बच्ची का 14 अगस्त के लिए ड्रेस नहीं बनाया तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होने वाली है, यानी कारआमद साबित होने वाली है। आप इस वीडियो से अपनी बच्ची का बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन देख के बना सकती हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने इन पीसेस में से बैक का पीस अलग करके ना, बैक का जो गला है वो कट कर लेना है, ठीक है। अब बैक का पीस साइड पे कर लेंगे। फ्रंट साइड के जो दोनों पीसेस हैं उनको फिर से अच्छे से बराबर करके, तो आर्म होल की हल्की सी हम डीप कटिंग कर लेंगे। अच्छा जी, अब इसकी भी गले की चौड़ाई का सिर्फ मैं यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ, ठीक है। तो जितनी मैंने बैक गले की चौड़ाई रखी थी यानी 2.5 इंच, तो मैंने यहाँ पे फ्रंट गले पे भी 2.5 इंच पे मार्क किया है, और इस मार्क के ऊपर मैं एक कट लगा लेती हूँ ताकि मैं जब इसको ओपन करूँ तो ये कट दोनों साइडों पे चला जाए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से इसको मैं ओपन करके रखूँगी। अच्छा, ये दूसरी बात ये है कि जब आप इस तरह की कटिंग करें ना, तो दोनों पीसेस की सीधी साइड अंदर की तरफ रखिएगा। दोनों पीसेस की सीधी साइड आपस में मैच करेगी, तभी ये डिज़ाइन में आपको परफेक्ट जो है ना वो डिज़ाइन बन के तैयार होगा आपका। गले की लंबाई का निशान मैंने 4 इंच पे लगाया है, और इसको यहाँ तक मैंने वी शेप में मिला के इसको आगे इस तरीके से लेके जाना है, तकरीबन 4 इंच तक मज़ीद इसको मैंने आगे बढ़ाया है, ठीक है। और अब यहाँ से अगर चेक करें तो यहाँ से भी देखें 4 इंच तक ये बच रहा है। 1 इंच जो है वो फिटिंग में आ जाएगा, तो 3 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा रह जाएगा, ओपन रह जाएगा। और बाकी का जो हिस्सा है उसको मैंने सीधा नीचे की तरफ जो है ना वो ड्रॉ करके, तो यहीं से अब मैं इसकी नीचे की तरफ कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ से मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। जब हम सीधी साइड दोनों के अंदर रखते हैं ना, तो ये देखिए जब मैंने इसको सीधा किया है तो दोनों की सीधी साइड ऊपर की तरफ ऐसे आ जाती है, ठीक है जी। और अब फ़िलहाल हम इसको साइड पे करेंगे। ये कटिंग यहाँ पे हो गई है इसकी, और अब ये जो साइड से जो कटिंग में से पीस निकले हैं ना, इनको भी हमने फेंकना नहीं है। इन्हीं में से मैंने
जो है ना वो पट्टियाँ निकालनी हैं, ठीक है। 2 पट्टियाँ यानी एक वाइट और एक ग्रीन जो है वो गले वाले पीस के नीचे लगाने के लिए मैंने निकाली हैं। इनकी जो चौड़ाई है तकरीबन 1.5 इंच है, ठीक है। और अब फिर से यहाँ से मैं पट्टियाँ निकालूंगी, जिसके साथ मैंने ना छोटी छोटी सी पट्टियाँ बना के तो डोरियों के लिए लूप्स बनाने होंगे, ठीक है। ये वाली जो 2 पट्टियाँ ना, इनके साथ मैंने लूप्स के लिए डोरी बना लेनी है कुछ इस तरीके से दोनों के अंदर की तरफ करके। तो इसकी मैं जो है ना फोल्ड करके इतने से फासले पे सिलाई लगाऊंगी और सीधा करके इसकी मैं चौड़ी सी जो है ना वो डोरी बना लूँगी, ठीक है जी। घेर जो है इसकी लंबाई मैंने यहाँ पे 21 इंच ली है, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पे तकरीबन 12 इंच तक है। ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई में कम है घेर। तो घेर की चौड़ाई को हम कंप्लीट करेंगे तो सबसे पहले ये हमने देखना है कि चेस्ट हमारी जो वेस्ट है, कमर है, वो हमने 7.5 इंच तक तकरीबन रखनी है। तो उस हिसाब से यहाँ से पहली जो मैं ड्रा कर रही हूँ ना निशान, वो मैं 2.5 इंच पे कर रही हूँ, ठीक है जी। 2.5 इंच पे जब मैं निशान ड्रॉ किया तो हाफ इंच सिलाई के अंदर जाने के बाद 2 इंच बचेगा। और 2 से आगे मैं अगर मेजरमेंट करूँ तो यहाँ से इससे पीछे मैं इसको चेक कर लेती हूँ, ये 7 इंचेस आ रही हैं, ठीक है। तो हाफ इंच यहाँ से भी सिलाई के अंदर जाना है तो मैं 6.5 इंचेस पे यहाँ पे निशान लगाऊंगी चौड़ाई का। यानी इस पीस को मैंने इस हिसाब से इसकी कली की कटिंग करनी है ना कि मेरी जो है ना वो कमर भी पूरी आ जाए और सिर्फ कमर ही मेरी पूरी आए, बाकी जो है ना वो ज़्यादा हिस्सा जो है वो मैं घेर की तरफ करूँ ताकि जो घेर है ना ये खुला हो जाए, ठीक है जी। 2.5 इंच मैंने ऊपर से निशान लगाया है और 6.5 इंच नीचे से निशान लगाया है। और अब इसको मैं पलट लूँगी, खुली साइड नीचे की तरफ और तंग साइड ऊपर की तरफ करूँगी। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा जो घेर है ना ये जो है ना वो खुला हो जाएगा, ठीक है जी। कुछ इस तरीके से हम इसको हाफ इंच ऊपर नीचे जब बढ़ा के रखेंगे ना तो ये देखें, मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ इसकी घेर की। और कमर ये देखें यहाँ पे 8 इंच आ रही है, 1 इंच सिलाई के अंदर जाएगी। और कमर भी यहाँ पे देखिए 15 इंच, यानी जब हम ओपन करेंगे तो 30 इंच हमारा जो घेर है ना वो तैयार आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसके साथ ही घेर भी माशाल्लाह से काफ़ी 6 इंचेस तक खुला हो गया है, ठीक है। और अब नीचे से ये जो हल्का फुल्का सा हमें ऊपर नीचे अलग रहना है इसको कट कर देंगे। बाकी हम इन कलियों को जोड़ने के बाद भी अगर इसमें कमी पेशी हुई, ऊपर नीचे हुआ कोई फैब्रिक, तो हम कटिंग कर सकते हैं। अब ये जो पट्टियाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, पट्टी को मैंने फोल्ड करके तो इसकी जो ओपन साइड है बाहर की तरफ रखनी है इस तरीके से जैसे मैं रख के दिखा रही हूँ ना। और इसके ऊपर इससे इतने फासले पे सिलाई लगानी है जितनी मैंने इसकी ना पाइपन दिखानी है, ठीक है। अगर आप बारीक पाइपन दिखाना चाहती हैं तो इसके किनारे पे सिलाई लगा लें। अगर आप चौड़ी जितनी आप चौड़ी दिखाना चाहती हैं ना उतने फासले पे आप इसकी सिलाइयाँ लगा लें, ठीक है जी। और ये पाइपन मैंने फ्रंट और बैक दोनों साइडों पे लगाई है। और सिलाई लगाने के बाद ये देखें, जब हम पाइपन को बाहर की तरफ करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ करेंगे तो ये खुद ही एक पाइपन बन के तैयार हो जाती है। और फिर हम इसको साइड वाले पैनल के ऊपर रख के ना इस तरीके से हाफ इंच ऊपर बढ़ा के रखेंगे। और फिर हमने जो वाइट वाला फैब्रिक है ना इसके ऊपर हमने किनारे पे सिलाई लगानी है। और ये प्यारी सी जो पाइपन है ना ये ऑटोमेटिकली बन के तैयार हो जाती है। और फिर दूसरी साइड को भी सेम ऐसे ही करेंगे। ये देखें, जब हम फैब्रिक सारा अंदर की तरफ करते हैं तो पाइपन खुद ही बाहर की तरफ आ जाती है। तो यहाँ पे ये देखें, ये मैंने पाइपन बना के घेर जो है वो स्टिच कर लिया है। अब फ्रंट और बैक का जो घेर है इसको फिर मैं 2 फोल्ड करके रखूँगी ताकि ऊपर नीचे जो थोड़ा बहुत आया है इसको मैं बराबर कर सकूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैंने नीचे से इसको हल्की सी कटिंग की है, ऊपर से भी हल्का सा मुझे यहाँ से लग रहा था थोड़ा सा, तो इसको मैंने बराबर कर लिया है। अब मैं इसके दामन को तैयार करूँगी। तो दामन को तैयार करने के लिए मैंने जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो यही वाली पट्टी लेनी है, ठीक है, जिसके साथ मैंने पाइपन बनाई है। और साथ में मैंने ये लेस लेनी है। तो सबसे पहले मैंने दामन को उल्टा करके रखना है और लेस को मैंने सीधा रखना है, अच्छा ठीक है। लेस को सीधा रखना है, दामन को उल्टा रख के लेस को सीधा रखना है। और फिर ये पट्टी की एक किनारा जो है ना ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करके, जो बिगनर है वो पट्टी की एक साइड को पहले इस तरीके की मदद से बिठा लें। फिर हमने लेस के किनारे पे इसको रखना है इस तरीके से जैसे मैं आपको रख के दिखा रही हूँ। और फिर इसके किनारे पे हमने सिलाई लगाते जाना है पूरी पट्टी पे। तो सिलाई मैंने लगा लिया। इसके बाद हमने ये देखें जो पट्टी है इसको सीधी साइड पे किया है, तो लेस नीचे की तरफ आ गई है और पट्टी ऊपर की तरफ आ गई है। और अब हम पट्टी को ऐसे साथ साथ फोल्ड करते जाएंगे और पट्टी के किनारे दूसरे किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे। तो जो हम पलटा बैक पे लगाते हैं ना वो मैंने सीधी साइड पे पलट के, तो ये देखें इसकी सिलाई लगानी है। तो बैक भी बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगी। फ्रंट और बैक दोनों घेर जो है ना वो मैंने इसी तरीके से सेम तैयार कर लिए हैं।
अब हम योक की तरफ चलते हैं। तो ये जो दो मैंने आपको पट्टियाँ बताई थी, मैंने इनको साथ तैयार करनी है। तो मैं लूप्स के हिसाब से यहाँ से, ये देखिए इतना सा लूप्स मुझे चाहिए, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ से मज़ीद पट्टियाँ भी कट कर लूँगी। ठीक है, तकरीबन 2 इंच की चौड़ाई मैंने इन लूप्स की ली है। अगर आप मेजरमेंट करके कट करें तो फिर 2 इंच रखिएगा, 2 इंच से ज़्यादा का बड़ा लूप नहीं बनाना। तो टोटल 6 लूप्स मैंने बनाए हैं। तो अब मैंने ग्रीन कलर का जो है ना, जो ऊपर की तरफ आना है, ठीक है, फैब्रिक उसको पहले लेना है। जो फैब्रिक आपका ऊपर की तरफ आएगा ना, उसके इस साइड पे ये देखिए, ये टोटल 3 इंच का ये बन रहा है। तो पहला जो निशान है वो मैं बिल्कुल कॉर्नर पे लगाऊंगी ऊपर, और बाकी के जो 2 निशान हैं 1-1 इंच के फासले पे नीचे की तरफ ऐसे लगाऊंगी इस तरीके से। तो टोटल 3 निशान है, और इन तीनों निशानों के ऊपर ये मैं 3 लूप्स बना के ऐसे तो पहले स्टिच कर लूँगी। ये देखिए मैं आपको रख के दिखा देती हूँ। सारे लूप्स, सारे जो ग्रीन कलर के लूप्स हैं ना, वो सारे यहाँ पे मैं रख के तो स्टिच करूँगी। अब जो दूसरी साइड है उसकी पहले मैंने जितना हिस्सा फिटिंग में जाना है ना सिलाई के अंदर, वहाँ पे यानी 1 इंच का फासला रखते हुए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, जो हिस्सा मेरा सिलाई के अंदर जाएगा। और इस लाइन के ऊपर से मेरी सिलाई आनी है, तो इसलिए मैं जो मार्किंग करूँगी ना, इस लाइन के ऊपर करूँगी। सेम वैसे ही मैंने 1-1 इंच के फासले पे यहाँ पे भी 3 निशान लगा लेने हैं। ठीक है, और इन तीनों निशानों के ऊपर बाकी के जो 3 लूप्स रह गए हैं वो मैंने बना के रखने हैं, और लूप्स का रुख अंदर की तरफ करना है इस तरीके से। और पहले मैंने यही काम करना है कि मैं इन लूप्स को जो है ना वो स्टिच कर लेती हूँ। तो दोनों लूप्स जो है ना वो मैंने सारे जो है ना स्टिच कर लिए। अब मैंने ये लेस ली है, और लेस को उल्टा करके रखना है यहाँ पे। ये देखिए इस तरीके से जो नीचे वाला फैब्रिक है ना, उसका जस्ट हमने इतनी सी लेस लगानी है, और फिर हमने यहाँ पे इसके ये जो रेप पट्टी कट की थी ना, उसको डबल करके इसके ऊपर रख के स्टिच करेंगे, और फिर बाद में इसको बैक पे हम पलट लेंगे। वो मैं भी आपको आगे चल के बताऊँगी कैसे पलटना है। और दूसरे वाला जो पीस है जो ऊपर आना है, उसकी यहाँ से लगानी स्टार्ट करेंगे लेस। ठीक है, और लेस को इस तरीके से, लेस को अच्छा ये उल्टा करके रखना है, ये आपने ज़हन में रखना है। और फिर उसके ऊपर हमने सेम कलर की जो रेप पाइपन हमने कट की थी ना, वो रखनी है 2 फोल्ड करके इस तरीके से। और फिर इसको भी हमने यहाँ पे सिलाई कर लेना है। तो सारी दोनों साइडों की लेस और पाइप मैंने स्टिच कर ली है, और अब यहाँ पे छोटे छोटे से कट्स लगा लूँगी ताकि ये फिनिशिंग के साथ सीधा हो जाए। ठीक है जी, और अब हम इसको ऐसे नीचे की तरफ पलटेंगे, और तमाम फैब्रिक जो है वो अंदर की तरफ करेंगे। इसी के से पट्टी सी बन जाएगी, और लेस जो है वो बाहर की तरफ फिनिशिंग के साथ निकल जाएगी। सेम ऐसे ही है, मैंने जो है ना वो दूसरी साइड का जो पट्टी है ना, उसको भी बैक पे पलटना है, लेस को बाहर की तरफ निकालना है इसी के से। और ऐसे हम इसकी जो है वो तैयार करके सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। दोनों साइडों की सिलाइयाँ मैंने कंप्लीट कर ली हैं, और इसके साथ ही अब मैंने इसको ऊपर नीचे रख के कुछ इस तरीके से सेट करना है। अच्छा, इसकी जो सेटिंग है ना, वो हमने बैक के साथ जब स्टिच करना है तभी इसकी प्रॉपर सेटिंग बनेगी। पहले हम इसके अंदर डोरी को डाल लेते हैं। एक साइड से डोरी डालना स्टार्ट करेंगे। पहले वाली एक साइड की अगर हमने फर्स्ट वाली लूप में डोरी को डाला है, तो सामने वाला जो दूसरा लूप है उसके अंदर डालेंगे, और फिर अगेन हम वापस आएंगे, और फिर एक लूप छोड़ के तो दूसरे वाले लूप में हम इसको डाल लेंगे। ठीक है, और फिर हम दूसरी साइड पे जाएंगे, तो जो जो लूप्स रह गए हैं अब वापसी में इस तरीके से इन बाकी लूप्स में ऐसे 1 बाय 1 करके हम ये साइड डोरी जो है ना वो डाल लेंगे। तो इस तरह सारी डोरी को मैंने डाल लिया है। इसको बाद में हम सेटिंग करके ना तो डोरी को बांध लेंगे। पहले हमने इसको बैक के ऊपर उल्टा करके रखना है, और शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लेनी है। ठीक है, शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लेने के साथ ही मैंने दूसरा काम ये करना है कि जो बैक गला है इसके ऊपर भी हमने और रेप पाइपन लगा के इसको तैयार कर लेना है। शोल्डर की सिलाइयाँ और बैक गला मैंने तैयार कर लिया है, और यहाँ पे मैं बाद में ना एक टिच लगा लूँगी ताकि बच्ची को पहनने के बाद मसला ना हो। और नीचे से मैंने ये सिलाई लगा के इसको जोड़ भी लिया है ताकि बार बार ये अपनी जगह से ना हिले। अब हमने फ्रंट और बैक का घेर लेना है, और घेर को बराबर करके ऐसे तो दोनों को स्टिच कर लेना है। अच्छा, घेर को बिल्कुल सेंटर में स्टिच करना है। स्टिच करते वक्त आपने सेंटर में एक कट लगा लेना है ताकि जो घेर है ना उसकी कलियों के हिसाब से जो है ना वो अच्छे से सेंटर में ही स्टिच हो जाए। तो फ्रंट और बैक का जो घेर है वो मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब हम फ़िलहाल इसको साइड पे करेंगे। 2 काम रह गए हैं। एक तो मैंने ये एक 2 पट्टियाँ ली हैं, 2.5 इंच की चौड़ाई है इनकी, और लंबाई तकरीबन 30 से 31 इंच तक है।
और इनकी एक साइड को मैंने लेना है दोनों पट्टियों की और इस तरीके से इसको 2 फोल्ड करना है और यहाँ से ट्रायंगल शेप में इस तरीके से कट करना है, ठीक है, इन दोनों पट्टियों को। और अब मैंने इनको स्टिच कैसे करना है, ऐसे उल्टा करके, तो जिस शेप में कटिंग की है उसी शेप में इनको ऐसे मैंने सिलाई लगाना है, लास्ट तक इस सिलाई को लेके जाऊँगी, ठीक है। और आगे से इसको ओपन छोड़ना है और फिर हमने इसको किसी भी चीज़ से सीधा कर लेना है। और 6 इंचेस की चौड़ाई है और यहाँ पे 20 से 21 इंच तक इनकी लंबाई है। ये मैंने यहाँ पे स्लीव्स तैयार करनी है, तो यहाँ पे मैंने 3 इंचेस पे पहला मार्क लगाना है, यानी 6 इंच की चौड़ाई है तो हाफ़ इंच जो है वो मैं यहाँ पे, आप कह सकते हैं, मैं इसको कर लूँगी और फिर इसको इस तरीके से इसकी जो है ना वो आर्म होल वाली शेप बना लूँगी यहाँ से। आप चाहें तो यहीं से इसके आगे कफ लगा के तो इसको पफ स्लीव्स बना लें, ठीक है। तो मैं समर के हिसाब से पफ स्लीव्स नहीं बना रही, तो इसको आगे से मैं ओपन ही छोड़ूंगी, ठीक है। आप चाहें तो आगे एक छोटी सी जो है ना वो कफ लगा के तो आगे से इसको कफ वाले स्लीव्स बना लें, तो बहुत प्यारे पफ वाले स्लीव्स बनेंगे। मैं इसके आगे लेस अटैच कर लूँगी और स्लीव्स के आगे मैंने ये देखिए लेस अटैच की है, ठीक है। और अब मैंने इनको लगाना है, ये सेंटर के ऊपर ही आना चाहिए, ठीक है। और बाकी जितनी भी स्लीव्स है ना वो सारी मैं इसे चुनट्स में कवर करते हुए ना इस तरीके से यहाँ पे स्टिच कर लूँगी, ठीक है जी। और सेम ऐसे ही दूसरी साइड वाला जो स्लीव है उसको भी ऐसे ही रख के स्टिच करेंगे। सेंटर के ऊपर ही करना है और इस तरीके से सेम ऐसे करते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। और जब हम स्लीव्स को स्टिच कर लेंगे तो उसके बाद ये जो मैंने आपको पट्टियाँ दिखाई थी इसके साथ मैंने बहुत प्यारी सी ये जो है ना वो बना ली है, बेल्ट सी बनाई है। तो तैयार होने के बाद इनकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच रह गई है, 1 इंच की चौड़ाई है। और यहाँ पे रख के, जहाँ पे हमारी पेटी का एंड हो रहा है ना, वहाँ पे रख के हम इसको पहले स्टिच कर लेंगे आपस में, ठीक है। और फिर हमने इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगानी है और फिटिंग की सिलाई जब लगाएंगे तो फिर से इनके ऊपर जब सिलाई लगेगी ना तो ये अच्छे से जो है ना वो फिक्स हो जाएंगे। इसके बाद हम फिटिंग की सिलाई कंप्लीट करते हैं और इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारा जो फ्रॉक है ये बनके तैयार हो गया है। इसकी स्लीव्स आप चेक करें, माशाल्लाह से बहुत प्यारे से जो है ना वो फ्रिल वाले स्लीव्स बन के तैयार हुए हैं। डोरियों को मैंने अपने हिसाब से सेटिंग करके बांध लिया है और ओवरऑल इसकी फ़्रॉक की जो लुक है ये आपके सामने है। माशाल्लाह से तैयार होने के बाद बहुत प्यारा सा और एक डिसेंट सा जो है ना फ्रॉक डिज़ाइन तैयार हुआ है, जो कि उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको आज की फ्रॉक डिज़ाइन पसंद आया हो, वीडियो की समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर भी किया करें। इस तरह के प्यारे प्यारे से फ्रॉक डिज़ाइंस देखने हों तो मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर बच्चियों के लिए प्यारे प्यारे से फ्रॉक के डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको 14 अगस्त के लिए प्यारे प्यारे से फ्रॉक के डिज़ाइंस देखने हों तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है 14 अगस्त के लिए। उसके अंदर आपको 14 अगस्त के लिए प्यारे प्यारे से फ्रॉक के डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। आप विज़िट करके अपनी बच्चियों के लिए प्यारे प्यारे से ड्रेसेस बना सकती हैं। और इंशाल्लाह वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी क्या करें। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करते हुए जाइएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलती हूँ किसी नई वीडियो में नई डिज़ाइन के साथ। तो तब तक मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।